हमारे इस चैनल में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी की किस तरह से आप लोग क्लास 12 को स्टार्ट करेंगे और क्लास 12 को स्टार्ट करके आप किस तरह से स्ट्रैटेजी बनाएंगे ताकि आप पूरा का पूरा सिलेबस टाइम पे कवर कर पाए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्लास 12 में 90% स्कोर कैसे करना है, इस बात पर हम ज्यादा ध्यान देंगे। और आज का वीडियो आप स्किप ना करें क्योंकि आज आपको पूरा का पूरा रोड मैप मिलने वाला है किस प्रकार से आप क्लास 12 की पढ़ाई को स्टार्ट करिएगा और क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो आप करेंगे, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो नहीं करना है, और समय को बचाते हुए आपको एक अच्छे प्लान के साथ क्लास 12 को फिनिश करना है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी क्लास 12 में गए हैं और अभी तक कोई प्लान नहीं सोचा है कि मैं कैसे साल भर की पढ़ाई करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं बच्चों कि आपके पास पूरा एक साल का टाइम नहीं होता है। ठीक है, आपका एग्जाम प्री बोर्ड्स जो है वो आपका पहले ही आ जाता है। ठीक है, तो आपको प्री बोर्ड से पहले पूरा सिलेबस कवर करना होता है और पूरे सिलेबस को कवर करने के बाद आपको रिविजन्स भी करनी होती है। तो पूरा का पूरा जो रोड मैप है, कैसे आप तैयारी करेंगे, किस प्रकार से क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के लिए, वो सब मैं आपको आज बताने वाली हूँ। और हम एक पूरा प्लान करेंगे कि कैसे हम जुलाई से शुरू करके अक्टूबर तक अपना सिलेबस कवर कर लें ताकि प्री बोर्ड से पहले हमारा सिलेबस भी कवर हो जाए और रिविजन्स भी हमारा हो पाए। ठीक है, तो क्योंकि हम जुलाई से शुरू कर रहे हैं तो हमें अक्टूबर तक सारा सिलेबस कवर करना है और सिलेबस बहुत वास्ट है बच्चों, है ना, तो हमें उसके हिसाब से प्लान बनाना होगा। तो मैं आपके लिए पूरा प्लान लेकर के आई हूँ, आप इसको देखेंगे कि कैसे हम लोग इस स्ट्रैटेजी को फॉलो अप करके 90+ स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं कि किस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो जुलाई से हम शुरू करेंगे बच्चों और देखेंगे, ये देखिए ये पूरा मैंने रोड मैप आपके लिए बनाया हुआ है। तो जुलाई में हम शुरू करेंगे, अभी जुलाई का आज आपका हो गया 10, है ना, तो जुलाई से हम स्टार्ट करने वाले हैं और हमें इस तरह से स्ट्रैटेजी बनानी होगी तभी जाकर के हम इसको जो है वो फॉलो अप कर पाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास जुलाई में 4 वीक्स होते हैं, 4 वीक्स होते हैं, देयर आर 4 वीक्स इन जुलाई। तो 4 सप्ताहों में हमें इस तरह से कवर करना है। पहले सप्ते में हमें पहला चैप्टर कवर करना है जो कि है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, दूसरे में हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन करेंगे, तीसरे वीक में हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ कर लेंगे और चौथे वीक में हम रिविजन प्लस पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको बनाना चाहिए। हर चैप्टर को खत्म करके आप प्रीवियस ईयर्स बनाएंगे और फिर मॉक टेस्ट देंगे। इस तरह से आपका पूरा का पूरा रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमें 3 चैप्टर्स प्लस पीवाईक्यू प्लस टेस्ट जो है वो जुलाई में खत्म करना होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं अगस्त में। तो अगस्त में हमें ये 3 चैप्टर्स निकालने होंगे। पहला है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, दूसरा है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, तीसरा है आपका इवोल्यूशन। ठीक है, और फिर चौथे सप्ताह में हम लोग इन तीनों का टेस्ट और प्रीवियस ईयर और रिविजन लगाएंगे। तो ये हमारा अगस्त हो गया। अब बात हो जाती है बच्चों, अगस्त में क्या होता है कि बहुत सारे त्योहार आ जाते हैं, बहुत सारे फेस्टिवल्स आ जाते हैं, तो बच्चे जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इसलिए हमारे पास समय बहुत कम मिलता है अगस्त से। तो हमें प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना करके प्लान करके पढ़ना चाहिए क्योंकि हम जान रहे हैं कि हमारे पास वीक वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है चैप्टर्स। तो वीक वाइज हम लोग अगर स्टडी करते हैं तो हमारा चैप्टर जल्दी निकल जाएगा और हमें अच्छे से समझ में भी आएगा। माइंड में एक मेंटालिटी, एक दिमाग में एक चीज बनी हुई रहेगी कि एक सप्ताह में हमें एक चैप्टर को कवर अप कर देना है। ठीक है, तो हमारा जो है वो फोकस ज्यादा रहता है। तो इस तरह से रोड मैप आप बना करके तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट सितंबर में हमें 3 चैप्टर्स निकालने हैं बच्चों, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, और इसके रिवीजन के साथ प्रीवियस ईयर लगा के हम सितंबर में भी इसको खत्म करेंगे। नेक्स्ट अक्टूबर में हमें क्या करना है, अक्टूबर में हमें 3 चैप्टर्स निकालने हैं, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल इशूज। एक्चुअली 4 चैप्टर्स हमें अक्टूबर में करने होंगे और फुल रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट निकालना होगा। तो हमारा ये अक्टूबर में जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बट हमें फोकस्ड रहना होगा इसके लिए। ये जो मैंने रोड मैप आपके लिए बनाया है वीक वाइज, है ना, चैप्टर वाइज वीक वाइज, तो इस पे आपको फोकस करना होगा क्योंकि अगर एक भी वीक आप डिस्टर्ब हो जाते हो तो आपका पूरा का पूरा जो स्ट्रैटेजी है, जो प्लान है, वो डिस्टर्ब हो सकता है। ठीक है, लेकिन इन सबको फॉलो करने के लिए आपको मेन चीजें क्या करनी है, देखिए 45 मिनट का एनसीईआरटी रीडिंग लगाना जरूरी होता है। ये डेली रूटीन में आपका शामिल होना चाहिए। 60 मिनट कॉन्सेप्ट एंड नोट्स, जो नोट्स मैं दूंगी या जो भी नोट्स आपके पास आता है, चाहे फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, उसको आप 45 मिनट या 60 मिनट रोज पढ़िए। ठीक है, 30 मिनट आप दीजिए पीवाईक्यू के लिए या एमसीक्यू, हर चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू या जो टॉपिक आज पढ़ाया हो रहा है उस टॉपिक से एमसीक्यूज निकाल करके उसको आप बनाइए और 20 मिनट आप डायग्राम प्रैक्टिस के लिए निकालिए। अगर आप ये डेली रूटीन फॉलो कर लेते हैं, अगर इतना मिनट नहीं, 45 मिनट आप नहीं दे रहे, चलिए ठीक है, एनसीईआरटी रीडिंग के लिए अगर आप आधा घंटा भी दे रहे हैं, है ना, 30 मिनट एमसीक्यू के लिए नहीं मिल रहा है, 15 मिनट ही दे रहे हैं, बट कुछ कुछ मिनट इन सभी चीजों को आपको डेली करना है, डेली प्रैक्टिस आपको करना है। आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो डेली अगर इन चीजों को आप प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा, आपका जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अक्टूबर तक हमारा सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है, किस तरह से कवर होगा मैंने आपको बता दिया। अब अक्टूबर के बाद आपको क्या करना है या अक्टूबर से ही आपको क्या करना है, अक्टूबर के बाद करिए या अक्टूबर से आपको क्या करना है, ये हम देखेंगे। तो सबसे पहला फोकस हमारा क्या रहना चाहिए, एनसीईआरटी रिवीजन होना चाहिए।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ध्यान से पढ़ना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होता है उससे बहुत बार क्वेश्चंस रिपीटेड रहते हैं बच्चों, है ना, तो रिपीटेड क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, 70 to 80%। सो हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लेकर के चलना होता है ताकि हमें जो आगे क्वेश्चंस आने वाले हैं उसमें हिंट मिल सके। सैंपल पेपर क्वेश्चंस भी आ जाता है या फिर क्लासेस से आपको जो सैंपल पेपर क्वेश्चंस मिलते हैं वो भी आप बनाइए। इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस पीसीएम के लिए है, यानी जिनका मैथ्स है, फिजिक्स है, वो लोग न्यूमेरिकल्स को डेली बनाइए, डेली रूटीन में न्यूमेरिकल्स आप लीजिए। नेक्स्ट आप डायग्राम, अगर आप बायोलॉजी से हैं तो आप डायग्राम्स पर ज्यादा फोकस करिए। डायग्राम्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बायोलॉजी में, और डायग्राम्स ही आपको बहुत ज्यादा मार्क्स भी दिलवा सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। गोल क्या है हमारा, कंप्लीट द एंटायर सिलेबस बाय जनवरी एंड स्कोर 90%, है ना। दिसंबर तक हमारा सब खत्म हो जाएगा बच्चों, और जनवरी में हम लोग क्या करेंगे कि पूरा फुल रिविजन के साथ 90% स्कोर करने के लिए रेडी रहेंगे, ठीक है। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 का प्लान क्या है हमारा वो देखिए। अक्टूबर में आपको एनसीईआरटी पूरा सिलेबस हमने कवर कर लिया, अक्टूबर के फर्स्ट वीक या अक्टूबर खत्म होते हैं, तो अक्टूबर के बाद या अक्टूबर से ही आपको क्या करना होगा, और कुछ ऐड करना होगा आपके प्लान में। क्या ऐड करना होगा, देखिए एनसीईआरटी आपको पहली बात लाइन बाय लाइन पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। अगर स्पेशली आप नीट या किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ना ही चाहिए, और सीबीएसई जैक के बोर्ड्स के लिए भी आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहिए क्योंकि उससे ऑब्जेक्टिव्स बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। सो आप अक्टूबर से ही स्टार्ट कर दीजिए एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ना, जो कि मैं करवाऊंगी अपने चैनल पे, ठीक है। जब हमारा सिलेबस कवर हो जाएगा तो एनसीईआरटी में लाइन बाय लाइन सभी चैप्टर्स का करवा दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो बनाना ही है, डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स पे आपको फोकस करना है, और शॉर्ट नोट्स बनाने की प्रैक्टिस करनी है। जैसे कोई क्वेश्चंस अगर आपको दिया गया है या फिर कोई चैप्टर है जिसमें मोटा मोटी जो क्वेश्चंस निकलता है, उन क्वेश्चंस का शॉर्ट नोट्स भी बनाने का प्रैक्टिस आपको करना होगा अक्टूबर से ही, ठीक है। और वीकली टेस्ट और एनालिसिस आप जरूर देखें जो कि आपके क्लासेस में लिया जा रहा है, ठीक है, दिया जाएगा। नेक्स्ट नवंबर में हम चैप्टर वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं, सैंपल पेपर और मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। वीक टॉपिक इंप्रूवमेंट, कई बार क्या होता है ना, कुछ बच्चे वीक टॉपिक्स को लेकर के डर जाते हैं। सारा टॉपिक सभी बच्चों को क्लियर नहीं होता है, ठीक है। कुछ टॉपिक लेंथी टॉपिक्स होते हैं तो बच्चे उनको स्किप कर देते हैं, क्या सोचते हैं कि मैं अभी इसको छोड़ देता हूँ, मैं दूसरे चैप्टर्स पढ़ लूंगा या दूसरे टॉपिक्स पढ़ लूंगा, ये मुझसे नहीं होगा। बट ऐसा नहीं करना। अक्टूबर में आपको क्या करना है, वीक जो आपको लगता है, जिसमें लगता है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, उसको आप प्रैक्टिस करिए, टीचर से पूछिए, यूट्यूब से हेल्प लीजिए, है ना, आप कहीं से भी हेल्प करके वीक टॉपिक्स पर काम करिए, ठीक है। रिविजन करना है आपको, टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिस करना है। टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, है ना। आपको सिर्फ बायोलॉजी नहीं पढ़ना है, आपको केमिस्ट्री पढ़ना है, आपको फिजिक्स पढ़ना है, अगर आप मैथ्स नहीं हो तो आपको मैथ्स भी पढ़ना है, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स भी है। तो आप अक्टूबर से टाइम मैनेजमेंट करना शुरू कर देंगे ताकि मैं थोड़ा थोड़ा सब कुछ पढ़ूं, ताकि मेरा जो है सारा सब्जेक्ट कवर हो सके, ठीक है। नेक्स्ट दिसंबर में आपको फुल सिलेबस का रिविजन कर लेना है, पूरा जितना सिलेबस है आपका रिविजन करना शुरू कर देना है दिसंबर में। फुल लेंथ मॉक टेस्ट, यानी पूरे पूरे चैप्टर्स का, फुल लेंथ चैप्टर्स या फुल लेंथ सिलेबस का मॉक टेस्ट लगाना है आपको बार बार, ठीक है। फॉर्मूला डायग्राम प्रैक्टिस करना है। लास्ट 10 ईयर पीवाईक्यू आपको दिसंबर में स्टार्ट कर देना है। और फाइनल टच एंड कॉन्फिडेंस, कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मुझे पूरा, मैंने सब कुछ कर लिया। जब आप ये सब कुछ कर लोगे तो आपको 90% से भी ज्यादा लाने से कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उस पर हम लोग बात करते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर अब कुछ बच्चे क्या है, बहुत सारी गलतियां भी कर देते हैं। जैसे देखिए बच्चों, आज का जो जमाना है वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग से नहीं होता है, ठीक है। सिर्फ हार्ड वर्किंग आप कर रहे हो और आप स्ट्रैटेजी नहीं लगा रहे हो, स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे हो, आपको पता ही नहीं कि किस सेक्शन से क्वेश्चन आता है। सपोज दैट, मान लो फर्स्ट चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स इन बायोलॉजी, ठीक है। अब आप फ्लावर रटे जा रहे हो, फ्लावर रटे जा रहे हो, डायग्राम बनाए जा रहे हो, क्योंकि वो पुराना क्वेश्चन हो गया है ना, वो पहले आता था, अब उतना उससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। तो प्रॉपर एक प्लानिंग होनी चाहिए, प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, एक स्कीम होनी चाहिए, और जो जिस पैटर्न पे आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस पैटर्न को आप फॉलो करोगे तभी आपका जो है अच्छा स्कोर आ पाएगा। आप इररिलेवेंट स्टडी अगर करते हो, मान लो कि आपका जो एग्जाम में पूछा ही नहीं जा रहा है, आप उसको पढ़ के गए। बहुत सारे बच्चे ऐसा बोलते हैं ना कि मैम मैंने ये क्वेश्चन पढ़ के गया था वो तो आया ही नहीं, और जो मैं नहीं पढ़ के गया था वही क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, ऐसा होता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप एनालाइज नहीं कर रहे हो, आप देख नहीं रहे हो, प्रीवियस ईयर्स नहीं लगा रहे हो। आपको प्रीवियस ईयर्स भी लगाना है तो आपको देखना है कि रिसेंट ईयर्स में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि पैटर्न हमेशा बदलते रहता है, ठीक है। तो पैटर्न के हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है। इररिलेवेंट अगर आप स्टडी करके चले जाओगे, आप साल भर स्टडी कर लियो, साल भर आपने पढ़ाई कर ली, ठीक है, लेकिन एग्जाम के टाइम वही पढ़ना होता है जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये स्मार्ट प्लान बनाने के लिए आपको मेरे साथ जुड़ के रहना होगा, और सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना होगा, ताकि मैं जो भी प्लान्स लेकर के आ रही हूँ और जो मैं पढ़ाऊंगी अपने चैनल में वो आप तक पहुंचते रहे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि क्या गलतियां करते हैं हमारे स्टूडेंट, जिनकी वजह से उनका जो है पढ़ने के बावजूद, समय देने के बावजूद, टाइम मैनेजमेंट के बावजूद उनका अच्छा स्कोर नहीं आ पाता है। आप देखे होंगे कुछ बच्चे बोलते हैं मैम मैं तो बहुत पढ़ाई करता हूँ, मैंने सब पढ़ लिया, पर पता नहीं क्यों मेरा स्कोर ही नहीं आ पाता, क्योंकि आप इररिलेवेंट पढ़ाई कर रहे हो। आप साल भर कुछ भी पढ़ो, ज्ञान लेने के लिए पढ़ो, नो मैटर्स, बट एग्जाम के टाइम आपको वही कंटेंट पढ़ना होता है जो एग्जाम में पूछा जा रहा है,
ठीक है, तो उससे आपको ज्यादा मार्क्स गेन होंगे। तो चलिए देखते हैं क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, व्हाट टू डू, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, जो देखिए, अटेंड एवरी क्लास, अटेंड एवरी क्लास। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप कहीं भी पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो, ट्यूशन सेंटर में पढ़ रहे हो, स्कूल में पढ़ रहे हो, कहीं भी पढ़ रहे हो, आपको कोशिश करनी है कि आप मैक्सिमम क्लासेस को अटेंड करिए। बीमार पड़ गए, कुछ हो गया, वो अलग सी बात है, बट जानबूझ करके क्लास को एब्सेंट बिल्कुल मत करिए, क्योंकि क्लास में अगर आप बैठ के डेली क्लास करते हैं तो यकीन मानिए उसका इंप्रूवमेंट बहुत ज्यादा होता है, उस बच्चे का इंप्रूवमेंट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, बी एन एक्टिव लर्नर। आप क्लास में बैठे हुए हैं, मोबाइल चला रहे हैं, क्लास में बैठे हुए हैं बट ध्यान कहीं और है ना, शरीर आपका यहाँ है, मन कहीं और है, तो वैसे नहीं होता है। आपको एक एक्टिव लर्नर बनना होगा। अगर आप यूट्यूब में भी पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, मेरे क्लासेस में आ रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा, एक एक्टिव लर्नर बनना होगा, ध्यान से बातों को समझना होगा, सुनना होगा, ठीक है। दूसरा, टेक स्मार्ट नोट्स। जो भी नोट्स आपको दिया जाता है, बहुत सारे ऐसे जगह पर है, मैं बोलना नहीं चाहूंगी, पर बहुत सारे ऐसा नोट्स आप ले लेंगे, लेंदी नोट्स, मान लो बुक से ही आप पढ़ रहे हैं, या कोई ऐसा नोट्स आप उठा करके लेंगे जो बहुत लेंदी है, एक क्वेश्चन का आंसर ही 4 पेज का है, तो कोई मैटर नहीं बनता। 5 नंबर का क्वेश्चन आपका आता है एग्जाम में, है ना, तो आप बहुत भर भर के एकदम लेंदी नोट्स ले लोगे तो उसको पढ़ने में भी आपको टाइम लगेगा। सो यू हैव टू टेक स्मार्ट नोट्स, ठीक है, स्मार्ट नोट्स आपको लेना चाहिए। मैनेज योर टाइम, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके टाइम को मैनेज करिए। कब मुझे उठना है, कब मुझे सोना है, कितने घंटे पढ़ाई करनी है, कितने घंटे मुझे मस्ती करनी है, वो सभी का एक चार्ट बनाइए, एक प्लान बनाइए। डू रेगुलर रिविजन। सबसे इंपॉर्टेंट बात, बच्चे जो है फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिए, उसके बाद उसको कॉपी बंद करके रख देते हैं ना, ऐसा नहीं करना है। हर दिन या हर सप्ताह में पूरा जो पढ़ाई हुआ है उसको रिविजन आप करते रहिए, डेली रेगुलर रिविजन बहुत जरूरी होता है। प्रैक्टिस मोर एंड मोर, ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू एमसीक्यूज को आपको प्रैक्टिस करते रहना है। एनालाइज योर मिस्टेक, आपकी जो गलती है उसको आप एनालाइज करिए। बहुत सारे बच्चे ये नहीं करते हैं, ठीक है, जो गलती होती है उसको समझिए और उस पर काम करके उस पर आगे बढ़िए, ठीक है। तो ये होता है एनालाइज योर मिस्टेक। स्टे पॉजिटिव एंड डिसिप्लिन, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है डिसिप्लिन में रहना, है ना। कुछ बच्चे स्टार्ट तो कर लेते हैं पर खत्म नहीं कर पाते, ठीक है, स्टार्ट तो कर लेते हैं, खत्म नहीं कर पाते, बैकलॉग्स में फंस जाते हैं। बैकलॉग्स मतलब क्या हो गया, कि आप पेंडिंग कर देते हैं चीजों को, पेंडिंग, अरे आज छोड़ो ना यार, चलो ना आज पार्टी कर लेते हैं, आज छोड़ो। अगर आप इस तरह से करोगे, बैकलॉग्स करोगे, पेंडिंग करोगे चीजों को, तो आपको लेंदी हो जाएगा और फिर पढ़ने का मन ही नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए बैकलॉग्स नहीं करिए, जो काम है उसको समय पे खत्म करिए, पॉजिटिव और डिसिप्लिन रहिए। रेस्पेक्ट योर टीचर्स एंड क्लासमेट्स, अपने टीचर्स का रेस्पेक्ट करना चाहिए, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। पता चला कि टीचर बोल रही है तो टीचर की ही बात को आप नेग्लेक्ट कर रहे हैं, अरे इनको तो कुछ नहीं आता है ना, इस टाइप के भी स्टूडेंट्स होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। जो भी टीचर पढ़ा रहा है उसको ऑब्वियसली आपसे ज्यादा आता है, तभी वो पढ़ा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों, अपने हेल्थ का ख्याल रखिए। अगर आप अपने हेल्थ का ख्याल नहीं रखेंगे, अभी बारिश का समय चल रहा है, फिर ठंड आ जाएगी, तो पता चला कि आपको कुछ भी अगर हो गया, डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, तो 1 महीना आपका बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो ना तो आप पढ़ाई कर पाओगे, हेल्थ इश्यूज आ जाएगा, तो इसलिए हेल्थ का भी ध्यान रख करके पढ़ाई करनी है, ठीक है। खाना नहीं खा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, इस टाइप का चीज नहीं करना। अच्छा, क्या नहीं करना है वो देखिए, क्या नहीं करना है, ये सब तो करने वाली बातें, क्या नहीं करना है आपको। डोंट यूज मोबाइल इन द क्लास, सबसे इंपॉर्टेंट बात। अगर आप ऑनलाइन क्लास भी करते हैं, ऑफलाइन भी करते हैं, तो प्लीज मोबाइल से कोई भी चीजें नहीं देखिए, एक्स्ट्रा चीजें, ठीक है। डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड, क्लास में रहिए, क्लास से डिस्ट्रैक्ट मत होइए। डोंट शाई अबाउट एनी डाउट्स, किसी भी डाउट को पूछने के लिए शर्म नहीं करिए, डाउट को पूछिए। डोंट पोस्टपोन स्टडीज, स्टडीज को पोस्टपोन नहीं करिए, वही बात है, आज नहीं कल कर लूंगा, कल नहीं परसों कर लूंगा, उसकी वजह से पूरा पेंडिंग हो जाता है, ठीक है। डोंट मेमोराइज, अंडरस्टैंड, ज्यादातर चीजों को समझने का प्रयास करिए, रटने की कोशिश मत करिए, रटन विद्या काम नहीं आती है, ठीक है। अच्छा, कुछ कुछ फॉर्मूलाज होते हैं जिसको रटना भी पड़ता है, तो रट के समझ के उसके बाद पढ़िए, ठीक है। नेक्स्ट, डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स, अपने आप को किसी और के साथ कंपेयर नहीं करना है, ठीक है। डोंट इग्नोर वीक टॉपिक्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात, वीक टॉपिक्स को इग्नोर मत करिए, जो भी वीक पॉइंट्स है उस पर काम करिए, आगे बढ़िए, ठीक है। डोंट ईट जंक फूड, डोंट चीट और टेक शॉर्टकट, किसी भी तरह का शॉर्टकट नहीं लेना है। अरे चलो ना आज ये वाला मैं नहीं पढ़ता हूँ, उधर से देख के लिख लूंगा, एग्जाम में आएगा तो ऐसा चुटका बना लूंगा, ये सब काम, ये सब बातें आप सोचोगे जितना देर ना, उतना देर में आप पढ़ाई कर लो, ठीक है। तो इसलिए आप फोकस करो बच्चों, मेरे साथ जुड़े रहो, और मैं आपको पूरा क्लास 12 का बायोलॉजी सिलेबस करवाने वाली हूँ विथ पीवाईक्यू एंड टेस्ट सीरीज के साथ, ठीक है। तो आप चाहते हैं कि इजी लैंग्वेज में प्रीति मैम के साथ बायोलॉजी पढ़ना, वो भी बहुत ही आसान शब्दों में, जैक और सीबीएसई दोनों के लिए, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। कैसे जुड़ सकते हैं, बस छोटा सा चीज करना, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू वेरी मच, लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।